मुफ्ती जी, मेरा सवाल ये है कि क्या कहते हैं, मतलब कि जो खवातीन वजू करके मेकअप करती हैं तो क्या उनकी नमाज होती है या नहीं होती? ठीक है, वजू करके मेकअप किया और फिर उसमें नमाज पढ़ने की कोशिश की और अगली भी उसी वजू की कंटिन्यूटी में सवाल पूछा। क्या मेकअप के बाद भी वजू किया जा सकता? नहीं, सवाल ये भी हो रहा है। ये तो फिर मेकअप वाली कंपनी से पूछना पड़ेगा कि वाटर प्रूफ मेकअप है तो उसमें वजू हो सकता है या नहीं। मैं पूछना चाहूंगा कि इसमें शरीयत हमें क्या कहती है? हाँ, ये पूछ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजू बदाते खुद एक मेकअप है और वजू से जो खूबसूरती आती है, जो हुस्न आता है, जो निखार आता है, वो किसी और से नहीं आता। बाकी सब चीज़ें आर्जी होती हैं, वजू दायमी होता है। हुजूर करीम ने फरमाया कि क़यामत के दिन ये वजू के आज़ा चमक रहे होंगे, तो ये दायमी है। बहरहाल मसले का जो सवाल किया गया है वो ये है कि अगर आप वजू करने के बाद मेकअप करते हैं और नमाज़ पढ़ लेते हैं तो बिल्कुल नमाज हो जाएगी। अलबत्ता अगर आप वजू मेकअप करने के बाद वजू करेंगे तो वो वाला पुराना वाला मेकअप जो है वो उतर जाएगा, दोबारा मेकअप करना पड़ेगा। कहा था कि वो तो नहीं, लेकिन उस पे वजू होगा काउंट या नहीं होगा? अगर किसी खातून ने मेकअप किया हुआ है और फिर उन्होंने नमाज पढ़नी है तो वो उसके ऊपर वजू करना चाहे तो मेकअप उतर जाएगा ना? कोई बात नहीं, उतर जाएगा। हाँ, वो तो उतर जाता है, हो जाएगा। वो बह भी जाता है लेकिन वजू भी साथ में हो जाता है, फिर आपको रिन्यू करना पड़ता है। लेकिन ये बिल्कुल सही है। जी मोहसिन साहब, माजरत के साथ हम तो खामोश बैठने के लिए बुलाए गए हैं ना, 5 दिन हम तो खामोश ही रहे। जी मोहसिन साहब, इसमें वजू में इत्तिसाल माँ, आज़ा तक पानी का पहुंचना ज़रूरी है। जैसा डॉक्टर आमिर साहब ने फरमाया, बुनियादी तौर के ऊपर जब आप वजू करेंगे तो वो उतर जाएगा मेकअप। अगर नहीं उतरा है तो उस पर से वजू नहीं हुआ। जैसे बाज़ लोग नेल पॉलिश लगा लेते हैं, कर लेते हैं, तो क्योंकि इत्तिसाल माँ नहीं होता तो लिहाजा वजू भी नहीं होता उससे। ठीक है, वो पहले रिमूव करें और उसके बाद फिर उसका वजू। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर आपने वजू करके नेल पॉलिश लगा ली, बात की बात तो कोई मसला नहीं, वो एक वजू के लिए काफी है। वो तो इत्तिसाल माँ वजू के लिए काफी है, अगले के लिए आपको उसको रिमूव करना है। मुझे और पूछनी वजू से रिलेटेड, मैं आपसे पहले शुरू करूंगा। वजू एक बार जो हम करते हैं वो एक नमाज के लिए काफी है? अगर वजू टूटा नहीं है जी तो उसी वजू से, जैसे जोहर के लिए किया है तो उसी वजू से असर पढ़ सकते हैं अगर टूटा नहीं है। लेकिन बेहतर है कि तजदीद वजू कर लीजिए। मेरा सवाल ये है कि जैसे वजू किया आपने, नमाज के लिए आप खड़े हुए हैं और आप नमाज पढ़ रहे हैं और आपको लगा कि आपका वजू टूट गया है, तो आपको दोबारा पढ़ना है या वो जो एक वजू किया था वो काफ़ी है उस नमाज के लिए? देखिए, इसमें 2 सूरतें होती हैं। ये तो नमाज टूट गई इससे जी, ठीक है, दोबारा वो करके वजू करके दूसरे इसमें एक मसला बना कहा जाता है। उसका मतलब ये है कि जहाँ से नमाज टूटी है, अहनाफ में ये कि बाज़ उलमा का वो कि जाके वज़ू करें और फिर वहीं से शुरू करें जहाँ पे नमाज जो थी वो